हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ये आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो आखिरी 3 महीने बचे हैं 2025 के, उनके रिगार्डिंग रहने वाला है। और 2025 ख़त्म हो जाएगा, 2026 शुरू हो जाएगा। और देखेंगे इन 3 महीनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या हिदायतें हैं मीन राशि वालों के लिए। तो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। बीच बीच में इंट्यूटिवली मुझे साइकिकली कुछ फील होगा वो भी शेयर करूंगी, रेमेडीज़ कुछ समझ में आएंगी मुझे आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, तो रेमेडीज़ भी मैं आपको दूंगी। और मीन राशि वालों की 7.5 अपने आप में पीक पे है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक मैंने राहु के ट्रांजिट के ऊपर, राहु का तूफान के नाम से जो है उसके टाइटल हैं, वहाँ पे एक वीडियो बनाई है सभी के लिए। तो आप मीन राशि हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके 2025 और 26 का काफ़ी बड़ा पार्ट कवर करता है, तो उसको ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है इन 3 महीनों में, ठीक है। सो पैसे को लेके बहुत बहुत चीज़ें चलेंगी आपके मन में। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। और देख लेते हैं ऊर्जा आपकी कहाँ लगी रहेगी, ठीक है। और पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो 2 तो कार्ड आए हैं सोर्ड्स के और एक कार्ड आया है यहाँ पे पेंटिकल्स का। तो बात की जाए मिली जुली जो ऊर्जा है वो पैसा कमाने में, किसी टॉक्सिक रिलेशन में से आगे बढ़ने में, और यहाँ पे ये ट्रांसफ़र भी दिखाता है। हो सकता है इन 3 महीनों के अंदर आपकी जगह बदल जाए, आपकी बदली हो जाए, तबादला हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपके मन के मुताबिक ना हो, आपको अच्छा ना लगे, आपको वहाँ से निकलना पड़े, आपकी मर्जी के खिलाफ आप ट्रांसफ़र ना चाहते हो, लेकिन ये ग्रेटर गुड के लिए अच्छा रहेगा। इसको स्वीकार कीजिएगा, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा पाइसियंस। और जहाँ भी जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, शादी बड़ी ख़राब आपकी परिस्थिति में चल रही है, कोई दोस्ती, कोई प्यार, किसी के साथ में कोई व्यवहार आपका बड़ा ही टॉक्सिक हो गया है, सामने वाले की तरफ से या आपकी तरफ से, आप उसमें से निकलना चाहते हैं, तो किसी की मदद से, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई मेंटोर, आपका ही अंतर्मन, आपकी ही अंतरात्मा, आपकी ही अंतःप्रज्ञा आपको वहाँ से निकाल सकती है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, उनको वीज़ा के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिलेगी इस टाइम पे। और बहुत अच्छा रहने वाला है। बेसिकली आपकी एनर्जी का फ्लो दिखाएंगे ये तीनों चीज़ें ना, कि एनर्जी कहाँ जा रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी इस रिश्ते से, इस इंसान से दूर जाने में लगेगी, लेट गो की फीलिंग आएगी, गोइंग विद द फ्लो आएगा, घूमने का एनर्जी बहुत रहेगा, एक्सप्लोरेशन का काफ़ी रहेगा कि पुराना रिश्ता ख़त्म हो गया है तो नए लोगों को एक्सप्लोर करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, एडवेंचरस ट्रिप पे जाना, ओवरसीज़ ट्रैवल करना, इस तरह की। बाय एयर भी ट्रैवल हो सकता है, ओवरसीज जा सकते हैं, पानी के थ्रू जो ट्रैवलिंग होती है वो हो सकती है, आपको मौका मिले, या नदी के आसपास कहीं आप घूमने जाएं, समुद्र किनारे कहीं घूमने जाएं, वेकेशन, इस तरह का। बेसिकली कुछ नया सीखना, सिखाना, अपने स्किल सेट को ब्रशअप करना, क्योंकि आपको समझ में आ गया है अब 3-4 महीनों से कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। प्रमोशन चाहिए तो काम करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, जिस तरीके से दुनिया चलती है उस तरीके से मुझे भी चलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, एनर्जेटिक फील करेंगे इन 3 महीनों में। और किसी भी तरह के डिप्रेशन, एंग्जाइटी से अगर ग्रस्त हैं उसमें से भी निकलेंगे। टॉक्सिक चीज़ें, चाहे वो आपके मन के अंदर हैं, आपकी ही टॉक्सिक फीलिंग्स हैं किसी के लिए, ठीक है, आपके ही मन में कड़वाहट है किसी के लिए, हेट्रेड है, जेलसी है, आपके ही रिपू, षटविकार जिनको बोलते हैं, छुपी हुई चीज़ें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला ही खराब है, हमारे मन में भी गलत भावनाएं होती हैं, तो उनसे आप जो है पार पाएंगे और कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। कोई पढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम पे, ऑनलाइन कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। टीचिंग का बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे, अगर आप कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग कोई भी काम करते हैं, नया काम शुरू करते हैं खासकर। और यहाँ पे पैसा आपका बढ़ेगा और पैसे पे आपका फोकस रहेगा, जो कि मीन राशि का नहीं रहता है। मीन राशि का मोस्टली फोकस होता है मोक्ष की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ने की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, इमोशंस की तरफ। लेकिन
क्योंकि मैंने बोला है राहु का वो वीडियो देखिएगा, अभी 3-4 महीनों से आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा, आप अलग तरीके से सोचने लगेंगे, लोग आपको सेल्फिश भी बोल सकते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होगा क्योंकि आप थोड़े से यहाँ पे सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। सेल्फिश से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करेंगे। आपको लगेगा कि ये जीवन दूसरों के लिए ही नहीं है, मुझे अपने लिए भी जीना है, मुझे पैसे को बचाना है, मुझे पैसे को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में मेनली फोकस रहेगा। इनकम कैसे बढ़ाएं, सैलरी कैसे बढ़े, इंक्रीमेंट कैसे लगे, प्रमोशन कैसे हो, तो इन चीज़ों में आपका ध्यान रहने वाला है। अगर आप इस तरह की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा आई क्लेम, या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं यस। तो ये हो गया है हमारी एनर्जीज़ का हाल अगले 3 महीने की, ठीक है। और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए ही है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड है और कलेक्टिव है, सभी के लिए है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, टाइमलेस नहीं है। आपकी लगन राशि, चंद्र राशि, या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, ठीक है। आपका सन साइन अगर पाइसिस है तो आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता होता है, तो वो अपने नाम की राशि से देख सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक नाम ही है जिसके थ्रू जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि उनकी राशि अब क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं तो मुझे इनको लेना भी पड़ेगा, ठीक है। और 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं ठीक है। आई थिंक क्योंकि हमने एनर्जी वाइज भी ले लिया है तो अब हम 3-3 कार्ड ही यहाँ पे लेंगे। सो देखो, ये जो है ना 9 कप्स में आया है, 9 ही सोर्ड्स में आया है, और सोर्ड का एनर्जी है। देखो, एनर्जी में भी सोर्ड का एनर्जी है। सोर्ड क्या होती है? आपकी बुद्धि, आपके विचार, और सही तरीके से चलने वाली सोर्ड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 8 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, ठीक है। उस तरह की सोर्ड्स नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको द्वंद्व में रखती है। यहाँ पे आपका द्वंद्व टूटेगा। यहाँ पे आप किसी पुराने रिलेशनशिप में, किसी पुराने पास्ट के एक्सपीरियंस में, पास्ट की मेमोरीज, ये जो कार्ड होता है ना, ये हो चुका हुआ दिखाता है। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, हाल फिलहाल नहीं है, पास्ट में कुछ हुआ है, बिट्रेयल, चीटिंग, धोखा, और हो ही जाता है पाइसियंस के साथ, क्योंकि ये दिल से प्यार करते हैं, ये प्यार ही होके प्यार करते हैं। एक इंसान थोड़ा डिस्टेंस रख के प्यार करता है, एक इंसान प्रेम होके ही प्रेम करता है, ठीक है। अगर ये मेरी बात आपको बहुत टच की है ना, तो एक हार्ट वाला इमोजी मुझे यहाँ पे भेजिएगा, क्योंकि ये आपको डीपली हिट करेगी चीज़। तो प्रेम होके ही प्रेम करना, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी को इस तरह से बेपनाह टूट के प्यार करोगे तो सामने वाला आपको धोखा देगा। इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। बट उसका धोखा तो बहुत छोटी बात है, सरफेस लेवल की बात है। किसी को प्रेम होके ही प्रेम कर लेना, किसी को अपने से ज़्यादा प्रेम कर लेना, किसी को अपने से ज़्यादा चाह लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोल असेंशन होता है। यहाँ से एक इंसान को हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो ऐसा लगे कि ये बुद्धू है, ये बेवकूफ़ है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये तो एम्पैथेटिक है, ये तो भोला है और हम बड़े स्मार्ट हैं। लेकिन सोल लेवल पे यही इंसान मैच्योर है, यही इंसान सोल में असेंशन करेगा। इसी इंसान का हायर डायमेंशन में जो है उठना होगा, बाकी नीचे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये लोग जो है सीनियर सोल ट्राइब हैं, मीन राशि वाले, और ये वो कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर सकते। एक बच्चा उस तरह का सेक्रीफाइस नहीं कर सकता जो एक उम्रदराज इंसान कर सकता है, क्योंकि उसने वो सब एक्सपीरियंस करके देख लिया है जो अभी बच्चे ने नहीं किया है, ठीक है। बच्चा पकड़ना चाहेगा। एरीज सोल ट्राइब वाले, जेमिनाइज, टोरस, वो पकड़ना चाहेंगे, वो किसी को देंगे नहीं, और ये हंस के दे देंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये खेल खिलौने पुराने हैं, मैंने खेल के देखा हुआ है इनके साथ में। तो आपने रिलेट किया इन चीज़ों के साथ में, तो एक हार्ट वाला इमोजी भेजें या लिखें येस, उससे भी मैं समझ जाऊंगी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये पुराना कुछ हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है, कोई धोखा, दिल को बहुत बैडली किसी ने हर्ट किया है, दिल तोड़ने की एनर्जी है। बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक आपने आंसू बहाए हैं उस एक चीज़ के लिए, उस धोखे के लिए, उस इंसान के लिए। और बेसिकली हम दूसरों के लिए आंसू नहीं बहाते हैं, हम अपने लिए ही आंसू बहाते हैं कि मैंने इतना विश्वास क्यों किया, मैंने इतना प्यार क्यों किया, लेकिन इतना ही होना था। क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि जो है ना 12वीं राशि है, और 12वीं राशि जो है काल पुरुष के 12वें घर में पड़ती है, और जो 12वां घर है वो है ही लॉस का। यहाँ पे लॉसेस होंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप जाएंगे। अगर आप मीन राशि में आए हैं तो रिलेशनशिप आपसे छूटेंगे, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपसे छूटेंगी, लॉस होगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप हंस के करें चाहे रो के करें, मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी सोल उस मैच्योरिटी लेवल पे आ गई है
कि लाइफ की सिचुएशन आपको आगे की तरफ ही धकेलेंगी। और कभी भी इवोल्यूशन जो होता है ना, एक जानवर से इंसान बनता है, इंसान से कभी जानवर नहीं बनता है कोई भी। तो सोल का जो असेंशन है वो आगे की तरफ ही है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर आपके एक्सपीरियंसेस पूरे हो गए हैं या होने वाले हैं, तो आपकी सोल आपको आगे की तरफ ही धक्के देती रहेगी, ठीक है। और पाइसियंस के साथ में मेरी जो रीडिंग होती है, जो पर्सनल कंसल्टेशन होती है, वो ऐसे ही होती है। उसमें बताने के लिए, समझाने के लिए इतना कुछ नहीं होता है। उसमें सिर्फ उनको एक्सप्लेन ही करना होता है कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, इसे स्वीकार करो। मीन राशि बन के आए हो तो अब कुछ हो नहीं सकता है, और अब कोई रेमेडीज़ भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये जर्नी हमने खुद ही चुनी है। अगर लाइफ को एंजॉय करना था तो जेमिनाई बन के आ जाते, अगर लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए थी तो सेजिटेरियस बन के आ जाते पैसा कमाना था टॉरस बन के आ जाते, लड़ाई झगड़े करने थे, ठीक है, मारपीट करनी थी तो एरीज बन के आ जाते, बट आ गए वो मीन राशि बन के, तो अब वैसा ही बिहेव भी करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, आपको इस चीज़ में से निकालेगा कि जो हाथ में नहीं है उसको दिल से भी निकाल दो। तो ये रिश्ता, ये इंसान, ये जो भी चीज़ें हैं, ये टूट फूट, वियर एंड टीयर, ये जो भी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये अगर अपने हाथ में नहीं है तो इनको दिमाग से भी निकाल दो, ठीक है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड करने का बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे टाइम आ गया है। कुदरत, भगवान आपको उन लोगों से दूर करेगी जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। इसको मान के चलो। मेरी रीडिंग कभी भी गाइज मीठी मीठी नहीं होती है, क्योंकि मेरी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस भी मीठे मीठे नहीं रहे हैं, और अपने आसपास भी मैं मतलब हज़ारों लोगों से मिली हूँ, कंसल्टेशन की है, काउंसलिंग की है, मैंने नहीं देखे वो लोग जिनके सिर्फ मीठे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो मेरी रीडिंग बहुत रियलिस्टिक होती है। जो अच्छा है वो अच्छा बताऊंगी, जो अच्छा नहीं है वो वैसा ही बताऊंगी जैसा वो है। और मेरी टैरो की रीडिंग वैसी नहीं है कि आपके नाम का डंका बज रहा है, सामने वाला सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, सामने वाला आपसे माफ़ी मांगेगा। नहीं भाई नहीं, उम्र बीत जाती है, सामने वाला माफ़ी नहीं मांगता है, ठीक है। तो मैं कैसे आपको इस भ्रम में छोड़ दूं कि सामने वाला आपके बारे में सोच रहा है। अगर सामने वाला आपके बारे में सोच रहा है तो उसने क्यों ही आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। और मैं ये रीडिंग लेती नहीं हूँ, मेरे पास कितनी रीडिंग्स आती हैं, कितनी क्वेरी आती है दिन की कि नो कॉन्टैक्ट में है, 2 साल से ब्लॉक है, 5 साल से ब्लॉक है। अरे इसके लिए रीडिंग क्यों बुक करा रहे हो? अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो ना। वो आपको अनब्लॉक भी करे, आपसे मिन्नतें भी करे, आपको तब भी उसको अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो मैं रीडिंग भी नहीं पकड़ती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो मैंने बोला है देखो 9 ऑफ सोर्ड्स जा रहा है लाइफ में से, तो 9 ऑफ कप्स आ रहा है। कुछ गंदगी जाएगी, कुछ कालिख जाएगी, कुछ अंधेरा जाएगा, या फिर ये कहे कि जब रोशनी आएगी तो अंधेरा अपने आप जाएगा। इन 3 महीनों में ना, यहाँ पे हालांकि कार्ड में ऐसा नहीं आया, यहाँ से आया, आपको ना सोल असेंशन की फीलिंग होगी, कुंडलिनी अवेकनिंग। आपको बहुत बहुत तरह के ना, एक सेकेंड, यूनिवर्स ना बहुत बहुत तरह के आपको ऐसे सिंक्रोनिसिटीज में नंबर दिखाएगा। 999 दिख सकता है, किसी को 666 दिख सकता है, 888, 555 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है, ठीक है। एंड 1001 जो नंबर होते हैं मिरर नंबर, वो दिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ना नंबर दिख सकते हैं, और बहुत बहुत अलग अलग तरह के मैसेज आ सकते हैं आपकी फीड में, बहुत अलग तरह की पोस्ट आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सोल असेंशन होती है, यानी कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आप पे पूरा काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग आपके ऊपर फुल है। और यहाँ पे पैसे से भी आपको जो है ब्लेस करेंगे इन 3 महीनों में। यहाँ पे पोजीशन से भी आपको ब्लेस करेंगे। यहाँ पे घर की डील फाइनल हो सकती है बहुत लोगों की, क्योंकि घर तो हम सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाते कि हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो पैसा जब भरपूर होगा तो घर भी होगा। यहाँ पे जो जो भी इच्छाएं हैं आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो पूरी भी होंगी, ऐसा नहीं है। पाइसियंस को मैंने महरूम नहीं देखा है कभी भी कि वो महरूम है, बल्कि उनके पास भगवान ने इनफ दिया होता है कि इसको भोगो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसको भोगो और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। मोक्ष यानी कि उस इच्छा से मुक्त हो जाना, ठीक है। अगर मेरे पास भरपेट रोटी है तो मैं रोटी की इच्छा से मुक्त हो गई हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इनको मैंने कभी महरूम नहीं देखा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक महरूमियत फील होती है। क्यों? क्योंकि इनको अब भगवान के साथ एकाकार करना है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ है, प्रमोशन है, सक्सेस है, और एक होता है दिल से रूहानी खुशी, जिसको बोलते हैं कि सोल सेटिस्फेक्शन, और मतलब मन और चित्त, जिसको बोलते हैं सच्चित आनंद, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, रियलिस्टिक होते हुए भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय करना। स्पिरिचुअल असेंशन भी है यहाँ पे, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ेंगे, मटेरियलिस्टिकली भी आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैंने बोला है सेल्फ सेंटर्ड तो होंगे, वो तो होना पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं।
मैजिशियन का कार्ड आया है, नंबर 1 पोजीशन पे जा सकते हैं। अगर किसी फील्ड में उस पोजीशन पे हैं कि नंबर 2 पे हैं और प्रमोशन के लिए लाइन में हैं, तो आपका नंबर आएगा, नंबर 1 पे जा सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, टॉप नॉच पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र होके प्रमोशन मिल सकते हैं। जगह का चेंज तो है, लोगों का चेंज है, यहाँ पे लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपकी एनर्जी में ना एक शिफ्ट, क्योंकि वो शिफ्ट आएगा, वो शिफ्ट यहाँ पे जगह का चेंज भी है, लोगों का चेंज है, आपका नेबरहुड चेंज हो सकता है, आपके सोचने समझने का, चीज़ों को डील करने का तरीका, खुद को हील करने का तरीका, खुद को डील करने का तरीका, रिलेशनशिप में थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक हो जाना, रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना, ये चीज़ें रहेंगी और ये आपने फील करनी शुरू कर दी होंगी। इसमें से आपको जो भी चाहिए, प्रमोशन नीडेड है, फॉरेन ट्रिप आपको नीडेड है, फॉरेन में आप रहना चाहते हैं, आप एजुकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ सीखने का एनर्जी भी है, एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर फॉरेन जाना चाहते हैं या एजुकेशन के रिगार्डिंग किसी बाहर कंट्री में या किसी बाहर यूनिवर्सिटी में, किसी बाहर के स्टेट में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता चलेगा कि आपके अंतर मन के अंदर ही वो शक्तियाँ हैं बेसिकली मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ ना कुछ विश आपकी फुलफिल होगी इस टाइम पे, इन 3 महीनों में। क्लेम कीजिएगा क्या विश है आपकी, ठीक है। ये घर लेने की तो मुझे बहुत एनर्जी हो रही है, कुछ नया शुरू करना, अपने नाम से कुछ शुरू करना, सोशल मीडिया पे कुछ शुरू करना, फाइनेंस में कुछ ना कुछ शुरू करना, इस तरह की चीज़ें हैं। फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना, तो आपको ना ये मैनिफेस्टेशन, जीवन की जादूगरी और अपनी इच्छा को अपने आप से जिसको बोलते हैं ना मैनिफेस्ट कर लेना, रियलाइज कर लेना, उस तरह की चीज़ें रहने वाली है। और नंबर 1 की दौड़ में तो आप सबसे ही आगे रहने वाले हैं, इसमें तो मुझे कोई शक व शुबा है ही नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं आपके इमोशंस की, क्योंकि 3 महीने का लंबा टाइम पीरियड है, तो इमोशंस किस तरह से रहने वाले हैं। इमोशंस क्योंकि पाइसियंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इमोशंस, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई किस तरह के इमोशंस हैं, और मैं 4 कार्ड्स लूँगी इसमें से, क्योंकि इमोशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है आप लोगों के लिए, मैंने बोला ना कुछ नया सीखना, सिखाना, करना, नया वेंचर खोलना, नया बिजनेस खोलना, नया पार्टनरशिप करना, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। इवन कि रिलेशनशिप में भी जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं कि ठीक है अब इससे आगे बढ़ते हैं, कोई प्रेम प्यार कभी टूट गया था और बहुत डीपली हर्ट होते हैं पाइसियंस और जल्दी जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप भी यहाँ पे आएगा। शादी के लिए ब्राइड और ग्रूम देख रहे हैं, उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे आएगा, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप आ सकती है, फैमिली में कुछ ना कुछ न्यू एडिशन हो सकता है, चाहे मेटलिस्टिक फॉर्म में, चाहे एक बच्चा आने की एनर्जी भी है। जीवन एक नए तरीके से शुरू होगा, कोई छूटी हुई एजुकेशन आप इस टाइम पे पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी पार्टनरशिप टूट गई है, स्पाउस की डेथ हो गई है, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है और बहुत साल वो अकेले रह लिए हैं, अब उनके लिए भी एक न्यू स्टार्ट है कि उनकी लाइफ में ना नया प्रेम प्यार आएगा, यहाँ पे ना नया कोई प्रपोजल आएगा, इस तरह का एनर्जी बहुत है। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको ये बातें सुन के अगर अभी इम्पॉसिबल भी लग रहा है तो भी इनको क्लेम कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइम आने पे हमें लगता है कि ये पॉसिबल हो गई हैं और पहले लगता है कि बड़ी इम्पॉसिबल हैं। एंड कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आपके आसपास के लोगों ने ना आपको बोलना शुरू कर दिया होगा भाई ये बदल गया है, ये बदल गई है, ये बड़ा हार्श तरीके से बात करने लगी है, ये थोड़ी बदतमीजी से बात करने लगा है, ठीक है, ये तो अभी ऐसे कभी बोलता नहीं था, इसको बड़ा गुस्सा आने लगा है, ये अब अपने बारे में सोचने लगा है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये बहुत सेल्फिश हो गई है या सेल्फिश हो गया है, तो हाँ हो गए हैं, कोई बात नहीं, सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और जब भी एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है ना, एटीट्यूड आता है, प्राइड आता है, तो लोगों की आंखों में वो खटकता ही है। तो हमेशा लोगों के पैरों में लेटने की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा दूसरों को पेडेस्टल पे खड़े करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेडेस्टल इज़ योर्स और आप उस पर खुद खड़े हों, और जब आप अपने बनाए हुए पेडेस्टल पे खुद खड़े होंगे तो लोगों की आंखों में आप खटकेंगे और लोग आपको सेल्फिश भी बोलेंगे। सुनिएगा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर को देखिए कि ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है गाइस, ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ये आपकी लाइफ में क्या चीज़ें लेके आ सकता है। अब क्योंकि 3 महीने की डिटेल्ड रीडिंग है तो अलग अलग कार्ड से हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे लाइफ की। अबंडेंस है आप लोगों के लिए गाइस, इसको क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। अबंडेंस है, जिस भी चीज़ को आप अबंडेंस समझते हैं, लाइक मेरे लिए नॉलेज अबंडेंस है। जिस दिन मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, जिस दिन मैं कुछ नया सीखती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक दिन ख़राब हो गया है, ठीक है, और मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और अभी क्या है कि मैं काम में काफ़ी बिजी हूँ,
1 डेढ़ महीने से, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे मेरी लाइफ में बड़ा खालीपन फील हो रहा है, और अभी मैं कंसल्टेशन वगैरह बंद करके ना 8-10 दिन अच्छे से पढ़ूंगी, तब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ ट्रैक पे आ गई है। तो आपके लिए वो अबंडेंस क्या चीज़ है गाइस, वो आपको ही देखना पड़ेगा, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। और प्रोस्पेरिटी है, अगर पैसे की फॉर्म में सोचते हैं तो पैसा आएगा, क्योंकि पैसे का एनर्जी है, एनर्जी में ही पैसा आया हुआ है कि पैसे के बारे में सोचना भी है, पैसा कमाना भी है, पैसा बचाना भी है, इन्वेस्ट भी करना है और फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। तो अपने लिए एक चिंता हो गई है, अपने लिए ना एक वो चीज़ आ गई है कि हाँ मैं भी हूँ और मुझे जो है अपने थिक एंड थिन के लिए चीज़ें जुटा के रखनी है, क्योंकि हो सकता है टाइम आने पे कोई मेरे काम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ अबंडेंस टू योर सेल्फ बाई फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। रेस्ट एश्योर्ड, मैंने क्या बोला है कि मैंने कभी भी पाइसेंस की जो मेरा एक्सपीरियंस है उनको महरूम नहीं देखा है। भगवान उनको एक ब्लेस्ड लाइफ तो देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति जिस राशि के स्वामी होंगे ना, तो एक डिवाइन ब्लेसिंग तो होगी। ठीक है, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग ये होती है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में ना ऑलमोस्ट सारा कुछ ठीक ठीक होता है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत रईसी बरसती होती है, लेकिन हाँ ज़रूरतें सारी पूरा होती हैं और अपने आप पूरा होती है। कहीं फंस जाते हैं, वहाँ से भगवान निकाल भी देते हैं। तो जो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि आपको भगवान ने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देके नवाजा है, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे ना तो और ज़्यादा आएगा। और ये तो यूनिवर्स का नियम है और मुझे लगेगा आप इसको डिकोड करेंगे। हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन कोच बन जाएं टाइम के साथ में, ये आपका साइड प्रोफेशन बन जाए, या हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन की कोचिंग ले रहे हो, लाइफ कोचिंग ले रहे हो किसी से, और वहाँ से ये चीज़ें आपकी लाइफ में आए। और देख लेते हैं हम क्या है, और यहाँ से मैं एक एक कार्ड ही ले रही हूँ, उसी को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। गोल्ड डिगर है यहाँ पे, इन इट फॉर वॉट दे कैन गेट मनी हंग्री, सेल्फ सर्विंग है यहाँ पे। अब ये 2 तरीके से मैं इसको पढ़ूंगी। गोल्ड डिगर, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपके पास में चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक भी है, रूहानी भी है, स्पिरिचुअल भी है, नॉलेज में भी है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, और ढेर ढेर सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं। तो आपके आसपास ना इस तरह के लोग भी मंडराते हैं। अब गोल्ड डिगर का मतलब सिर्फ गोल्ड डिगर यहाँ पे ऐसा नहीं कि पैसा ही लेना है। कोई इंसान आपसे सलाहें लेता है, कोई इंसान आपसे थेरेपी लेता है, अपनी बातें रो रो के आपको बताता है, आप चुपचाप उसकी बातें सुनते हो, वो हील हो जाता है। तो इस तरह के लोग जो आपको एक्सप्लॉइट ही करना चाहेंगे, इस तरह के लोग जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट ही करेंगे। और गोल्ड तो बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है। अब जिनके पास गोल्ड नहीं है उनको गोल्ड बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन गोल्ड बहुत छोटी चीज़ होती है और पाइसेंस इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे गोल्ड से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइसेंस के लिए, वो है उनका ऑरा, वो है उनकी एनर्जी, वो है उनके इमोशंस, वो है उनकी डेलिकेसी, और वो है उनका एक क्या बोलते हैं उसको, एम्पैथेटिक एटीट्यूड। तो ये आपकी एम्पैथी लेके जाते हैं, ये आपका ऑरा चुराते हैं। इस तरह के लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। और गोल्ड डिगर का दूसरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पीछा करेंगे कि मुझको भी पैसा कमाना है भाई, मुझे भी इंक्रीमेंट लेना है, मुझे भी नए नए रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, ठीक है, और मुझे भी अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, मुझे भी घर खरीदना है, और मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें मेरी भी है, मेरे को भी उनको पूरा करना है। इस तरह की एनर्जी गाइस आपकी तरफ से भी आई है, जो बहुत फॉरेन एनर्जी है, बहुत चेंज्ड एनर्जी है, आज से पहले आप लोगों की रीडिंग में कभी नहीं आई। इसलिए राहु वाला वीडियो जाके देखिएगा, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब राहु वाली पाइसियन की रीडिंग में मिल जाएंगे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, ट्रांजिट को इन्वॉल्व किया है कार्ड्स के साथ में, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझते नहीं हैं आप उसे हैंडल भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फेथ है जो कि आपका इनेट कैरेक्टर है, आपके जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, उसमें से एक फेथ है कि आप उस अननोन में विश्वास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट है, बिलीफ है, स्पिरिचुअलिटी है। मैंने बोला था, ये कार्ड तो बहुत बाद में आया है कि स्पिरिचुअली भी आप लोग आगे बढ़ेंगे, किसी रिट्रीट में जा सकते हैं, किसी बाबा को, किसी गुरु को मिल सकते हैं, कोई मंत्र साध सकते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो फुल ऑन चलती ही रहेगी, वो आप कीजिएगा। और यहाँ पे डाउट, फियर और सिनिसिज्म अगर किसी भी तरह का है तो उसको ख़त्म करने का भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी कि ये डाउट है, फियर है, सिनिसिज्म है, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और बहुत बहुत प्यारा पाया है मैंने पाइसियंस के साथ, जितना मैंने काम किया है मैंने पाइसियंस को बहुत बहुत प्यारा पाया है। एंड आई लव यू गाइज। और एक चीज़ और पाई है मैंने कि दुनिया अगर अच्छी है ना, रहने के लायक है,
और इस दुनिया में आपके अच्छे एक्सपीरियंस हैं, तो कहीं ना कहीं पाइसियंस जैसे लोग इस दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों की वजह से ये दुनिया रहने के लायक है, जीने के लायक है और प्यार करने के लायक है। ठीक है, एंड आई लव यू ऑल। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी अपने आप को अकेला मत पाइएगा। मैं हूँ और मेरा चैनल है ऑलवेज फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक मैंने काफ़ी सारे कार्ड से आपको बहुत कुछ बताया है। यहाँ पे देखो लोटस का फ्लावर यहाँ पे आया है, यानी कि जो होता है ना कि मड से एक लोटस खिलता है। ठीक है, कीचड़ से कमल खिलता है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग, ध्यान साधनाएं यहाँ पे, और एनर्जी का असेंशन होना, और अलग अलग तरह के कलर दिखना, अलग अलग तरह के म्यूज़िक सुनना, अलग अलग तरह के एहसास होना, और इसको क्या बोलते हैं, ईड़ा पिंगला जो नाड़ियाँ होती हैं उनका मिलन होना, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का मिलन होना, चाहे वो फिजिकल सेंस में हो किसी के साथ में, चाहे वो मेंटली आप लोग अट्यून्ड फील करें, चाहे इमोशनली किसी के साथ सिंक में आए, चाहे अपने साथ ही सिंक में आए, ये होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। और बहुत सारी चीज़ें ना अभी बंद है, जैसे बड होती है ना, कली होती है, कली में सब कुछ बंद होता है, फिर वो धीरे 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 खुलती है, पूरा कमल बनती है, पूरी चीज़ें पूरे एहसास के साथ खुल के सामने आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ने ना अभी आपसे बंद रखी हुई हैं, धीरे 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 इन 3 महीनों में वो चीज़ें खुल जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, अनफोल्डिंग हो जाएगी, और हर चीज़ वैसी ही हो जाएगी जैसी वो होनी चाहिए। जरूरी नहीं है वो आपको बहुत अच्छी लगे, जरूरी नहीं है, बट उसको ऐसा ही होना चाहिए फॉर योर ग्रेटर गुड। क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर, जो कि आप अभी नहीं देख रहे हैं। टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं थी, जो चीज़ें मेरे हिसाब से भी नहीं हुई हैं, बेसिकली वो भगवान मेरी ही मदद कर रहा था। ठीक है, तो पाइसियंस ये थी आप लोगों की रीडिंग। क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से अट्यून करता है। और अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट भी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। गुरु की राशि होने की वजह से आप गुरु ग्रह का ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और मीन राशि होने की वजह से आप अपना राशि का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। मैंने आपके सामने 4 चॉइस दी हैं, चारों में से आपको कोई भी पसंद हो, चारों पसंद हो, 2 पसंद हो, 3 पसंद हो, अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रिस्टल्स के लिए आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड रहेगा, उस नंबर पे जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है। जहाँ जहाँ मैंने कहा है आप मल्टीपल कमेंट्स करके भी चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। जो क्लेम करता है चीज़ें उसी को मिलती हैं। जो आज विश्वास भी नहीं कर पा रहा है, इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है, तो मुझे बताओ भगवान कैसे उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेगा। तो मैनिफेस्टेशन किंग एंड क्वीन है आप, ठीक है, तो बेहतर है कि अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करें। मोस्टली आपको पता नहीं होता है कि आपकी ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहती हैं। पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आप जीवन के जादूगर हैं, जादूगर बन के रहिए, और सीनियर सोल ट्राइब हैं, सीनियर सोल ट्राइब बन के रहिए, उस तरह का बिहेव कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें, हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखे तो हाइप करें। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसको शेयर करें डायरेक्ट दूसरों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में, फैमिली ग्रुप में, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत ही अच्छे होते हैं और सभी की हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से। और बस यही मुझे कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।